हो कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। जय हो। हे बैठी संतों के संग रवि मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, लागी लागी रहे लगन, हो लागी लागी रहे लगन, लागी लागी रहे लगन। तो लागी लागी रे लगन, लगन कैसे लगी? कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, ऐसी लगन लगाओ, कोई रोकने वाला ना हो और कोई टोकने वाला ना हो। भक्ति करो लेकिन भक्ति दिखाओ नहीं कि हम भक्ति करते हैं। तो ये कथा अयोध्या की प्रांगण से होती हुई महेंद्र के इस पावन धरा पर आकर इन भक्तों का कल्याण करने का कार्य कर रहे। ये कथा रूपी गंगा, इस गंगा में जिनका स्नान हुआ महाराज, उनका लोक भी बन गया और परलोक भी बन गया। गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन कथा रूपी गंगा में स्नान करने के बाद भगवान के परम धाम यानी वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ये गंगा इस जन के सभी जितने भी भक्त समुदाय इस कथा रूपी गंगा में स्नान करते हैं, ये कथा रूपी गंगा तुरंत उनके पाप ताप संताप को नष्ट कर देती है। गंगा कितनी प्रकार की होती है? बहुत को दो ही पता होगा कि एक कथा रूपी गंगा, एक गौमुख से निकलकर गंगा सागर। लेकिन गंगा तीन प्रकार की होती है। एक होती हैं जो भगवान के चरण कमल से निकलकर ब्रह्मा के कमंडल से होती हुई भगवान शिव की जटा में समाहित होकर इस धरा भूमि पे आई। कि ब्रह्मा कमंडल से निकली, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, लट शंकर के ये समानी है गंगा। ये गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से इतनी वेग से चली, अगर उसी वेग से इस धरा भूमि पे गंगा जी आ जाती तो ये पृथ्वी फट जाती और ये पृथ्वी रसातल में चली जाती। तभी सभी देवताओं ने भोलेनाथ का सुमिरन किया कि हे भोलेनाथ, आप अपनी इस विशाल जटाओं में गंगा को स्थान दें और फिर उसी जटा के मार्ग से गंगा को धरा भूमि पर प्रवाहित करें। ब्रह्मा का मंडल से निकरी, लट शंकर के वे समानी है गंगा। और 60,000 बरस तप कीन्ही, भगीरथ के कुल तारिणी गंगा। ये वही गंगा हैं जो सगर के पुत्रों का उद्धार कर दिया। आज उसी गंगा में हम स्नान कर कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अपने पाप को।
अगर हमारे जीवन में पाप ना होता तो स्वाभाविक गंगा के तट पर ये भीड़ नहीं होती। हर मनुष्य को पता है कि हमसे पाप हुआ है, तभी तो गंगा में लोग स्नान करते हैं, तभी तो उनकी इतनी महिमा है। कहते हैं कि गंगा के घाट जाओ और मान लीजिए कोई तत्कालीन आपातकालीन स्थिति हो गई और गंगा के घाट से आपको वापस आना पड़ा, लेकिन यदि आप गंगा के घाट पे पहुंच गए और गंगा के घाट पे पहुंच गए तो यदि गंगा के रज लग गई अगर आपके पैर में, और कथा सभी लोग कहते हैं, कोई कहानी कहता है, कोई भजन कीर्तन के माध्यम से कथा कहता है, तो कथा का मतलब होता है कहानी, यानी और कौन सी कहानी? कम ब्रह्मा, कहते हैं कम ब्रह्मा, यानी जो ब्रह्म को जान ले। तो कथा का पहला शब्द का यानी कम ब्रह्म, यानी ब्रह्म को जो जान ले वही कथा है। तो ब्रह्म को जानेंगे कैसे? कम ब्रह्मा, यानी ब्रह्म को जानेंगे हम कैसे? जब कथा को श्रवण करेंगे, एवं भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। और जब ये ब्रह्म को जान गए तो फिर था का अर्थ क्या हुआ? हमारे इस अंतःकरण में इस कथा को स्थापित कर देना, यानी इसकी थाप को हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट कर देना कि ये कभी फिर निकले नहीं। तो स्थापितम याम कथा, कहते हैं स्थापित कर दे वही कथा है। जो भगवान के नाम को मेरे, वहां से कोई सामग्री को लिया, लेकिन सामग्री लेने के बाद में, जैसे मान लीजिए मैंने मिर्च को लिया, मिर्च लेने के बाद में मैं पूछूंगा उससे कि भाई ये तीखा है ना? अगर नहीं तीखा होगा तो वापस करना पड़ेगा। तो जानना चाहिए ना, हमें ज्ञान होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना होए परतीति, बिन परतीति होत नहीं प्रीति, जाने होए नहीं प्रीति, जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना होए परतीति, बिन परतीति होत नहीं प्रीति, ओ बिन परतीति होत नहीं प्रीति। क्या कहा? यह आपका म्यूजिक सिस्टम भी तभी बजता है जब विश्राम की ओर बढ़ने लगते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहा जाने बिना जाने हुए हमें किसी वस्तु को नहीं लेना चाहिए। जैसे हीरा पड़ा हो आपके सामने और यदि उसके बारे में ज्ञान ना हो तो हम क्या कहेंगे? ये तो कांच का टुकड़ा है, इसको लेने से क्या फायदा? लेकिन वही अच्छे ज्वेलरी वाले के पास में चला जाए तो उसको बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा कि ये हीरा है। तो इसीलिए कहते हैं कि कथा के महत्व को जानना, पहले कथा क्या है उसे जान लेना चाहिए, फिर कथा के मध्य में बढ़ना चाहिए। ये कथा अगर समझ में नहीं आई तो कथा कल्याण भी नहीं करेगी और उद्धार भी नहीं करेगी। इसलिए कथा के महत्व को जानना चाहिए। महत्व मतलब होता है महिमा। जाने बिन न होई, और जब जान जाएंगे कि कथा क्या है तब उसके प्रति प्रीति हो जाएगी। क्यों? कैसे प्रीति हो जाएगी? सोचोगे कि आज महाराज जी ने इंद्रजीत और लक्ष्मण जी के युद्ध के बारे में सुनाया था, कल प्रहस्त और राम जी के युद्ध के बारे में होता है। चलो कल कथा सुनते हैं, कल तो आगे की युद्ध, कल आगे युद्ध होगा। ऐसी प्रीति हो जाएगी, जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, जिज्ञासा हो जाएगी श्रवण करने के लिए। तब ये कथा हमारे जीवन के समस्त दोषों को दूर करके हमारा कल्याण कर देगी।
आइए अपने मन और वाणी को यहीं पर विश्राम देते हुए कल की कथा में महात्मा योम रामायण की विधि को हम श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिवस था, इसलिए कथा के इन सब सारी व्यवस्थाओं में ही समय सारा व्यतीत हो गया। जो भी भगवान की कृपा हुई सो कथा का प्रादुर्भाव हुआ। आइए हम और आप 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, और मैं संकीर्तन के बाद में यहाँ पे भक्त को बुलाऊंगा और वो भक्त आते रहेंगे और भगवान का इस राम स्वरूप रामायण को प्रणाम करते हुए क्रमशः बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, गोविंद माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। ओ केशव माधव हरि हरि बोल। मीठी मीठी तालियां बजाते रहे। और संकीर्तन में, संकीर्तन का अर्थ होता है सम का कीर्तन। सम मतलब होता है सभी लोग। जब तक सभी का सहयोग न प्राप्त हो तब तक कीर्तन का आनंद नहीं आता। तो सभी लोग बोलेंगे मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि बोल, जय श्री राम। और हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, गोविंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल।
केशव माधव हरि हरि बोल। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय जय हो। आइए मैं माननीय श्री राम लखन शुक्ला जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि अपनी इस मेहनत और अपने इस भाव को इन सभी जन समुदाय के सामने प्रकट करेंगे और बताएंगे कि राम कथा के लिए मेरा संघर्ष और मेरे साथ सभी भक्तों का सहयोग, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि इन्हीं के कृपा फलस्वरूप आज ये राम कथा आपके इस प्रांगण में स्थापित हुई। बहुत प्यार से बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये आज 9 दिवसीय जो राम कथा का आयोजन हुआ है, ये ना कि मेरे वजह से हुआ है, आप सबकी मदद और सबके लगाव और प्रेम से आज ये कथा यहाँ आमंत्रित की गई है। और महाराज जी अयोध्या से जो आए हैं उनका हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ हमारे एक बहुत प्रिय सहयोगी धाकड़ फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री नरेश भाई धाकड़ जी यहाँ पे आए हुए हैं, जो हमारी संस्था के साथ जुड़ के बहुत ज़्यादा ही सहयोग किए इस कथा में। उनको मैं स्टेज पे बुलाऊंगा कि आप भी आए और इस कथा के भागीदार बने। जो भगवान आप को जो दिए हैं उससे और दोगुना देना चालू करें। यहाँ से आइए। नरेश जी के बारे में आप लोग को नहीं पता होगा, ये आज हर महीने कम से कम 50 से 60 लोगों को, जो विधवा औरतें हैं या गरीब महिलाएं हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको राशन वितरण करते हैं। और अभी तक किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन अभी से पता चलने लगा है। कुछ समय बाद हम लोग के एरिया में भी ये बोले हैं कि हम आयोजन करेंगे, जो राशन वितरण, जैसे विधवा महिलाएं रहेंगी उनके लिए राशन वितरण का सहयोग करेंगे। और सबसे बड़ी कृपा तो इनको राम भक्त के सहयोग से आज जो कथा हुई है, समझ लो कि इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग है इनका। और आज उस सहयोग से आज हम लोग को बहुत खुशी मिली है और हम लोग ये कथा का आज आयोजन कर पाए हैं। हम चाहेंगे कि कुछ अपने 2 शब्द यहाँ पे बोलिए नरेश भाई जी। बोले सियावर रामचंद्र जी की जय। मध्य वाल्मीकि राम कथा आज से राम लखन जी ने शुरू की है। आज इनके कारण हम लोग को सब राम कथा का आनंद मिल रहा है। छोटे से लेवल पे करके जब स्टार्ट किया तभी उनको नहीं लगा था कि इतने भव्य में हो जाएगी। बहुत परेशान थे, लेकिन कड़ी से कड़ी लोग जुड़ते गए और इनको सबका साथ मिल रहा है, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। और ये चाहूँगा, राम लखन जी ने अपना काम किया, आप लोग भी कथा सुनने का डेली कम से कम 4 बजे से 7 बजे तक इतना टाइम निकाल के आप जरूर आवे, तो इनकी मेहनत सफल होएगी। और बाकी बस गुरु जी के चरणों में नमन कर। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश भाई जी, जो आप आए और अपना कीमती समय दिए इस कथा के लिए। मैं चाहूँगा कि जितने यहाँ आज बैठे हैं हमारे भक्तगण, वो कल इसके दुगने लोगों से भरपाई हो इस जगह की, जिससे कि महाराज जी को भी कथा वाचक में बहुत आनंद आए और हम लोग भी कथा ग्रहण करें तो बहुत ही आनंद आए। जो मेहनत हम लोग ने किया है, उस मेहनत का सफलता जब हम यहाँ पे लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे, तब उस मेहनत का सफलता मुझे ऐसा लगेगा कि मैं मेहनत किया हूँ। नहीं तो फिर वो मेहनत समझ लो जीरो में रह जाएगी। सिर्फ अकेला राम भक्त नहीं रह सकता है कि मैं ही अकेला काम करूँगा तो ही होगा। आप सब जब मिल के काम करोगे तो कुछ अच्छा आज होगा। इसलिए आज प्यार से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। और मैं उम्मीद करूंगा कि कल आप एक दूसरे के जुड़ते हुए 5 से 10 लोग होते हुए आज इस कल मंडप को पूरा भर दोगे आप लोग। और यहाँ से मैं अपने सबसे प्रिय मामा, जो हमारे अशोक गुप्ता जी हैं, जो किराना स्टोर है जिनका यहाँ पे इंदिरा नगर में, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। मेरे प्रिय मित्र वो बबलू उपाध्याय जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, जो हम सब के साथ मिल के बहुत बड़ा सहयोग किए हैं और अपना श्रम दान किए हैं। पैसे को तो छोड़ो, पैसा तो देते ही रहते हैं, लेकिन श्रम दान भी उन्होंने किया है, जो हमारे लिए इतना बड़ा आज बड़ा प्रोग्राम आयोजित हुआ। तो हम आप सबको आमंत्रित करते हैं कि महाराज जी के पैर छुए और इनके आशीर्वाद ग्रहण करें। सोहन गुप्ता जी आप भी आइए। आयुष धाकड़, हमारे जो यंग जनरेशन के नव युवक समाज सेवक आयुष धाकड़ जी हैं, जो हमारे नरेश भाई जी के बेटे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम नए लोग एक अच्छी शुरुआत करें, लोगों के दिल में श्री राम की भक्ति को जागृत करें,
जो नव यंग जनरेशन के लोग हैं, जो नवयुवक हैं, जो अपने कर्तव्य पे पालन नहीं कर पाते, वो श्री राम की भक्ति में वैसे रम जाएं कि ये रामायण हम सब में रम जाए। बहुत दिन पहले आयुष धाकड़ जी कुछ अपने बारे में बोलना चाहते थे। एक प्रोग्राम हम लोग ने किया था पिछले हफ्ते में, जिसमें राशन का वितरण हुआ था। उसमें कम से कम 150 तक राशन वितरण हुआ था लोगों के घर घर जाके। इस पे जोरदार तालियों से स्वागत करिए आयुष धाकड़ जी का, जो अपने कुछ वर्ड बोल के बताएंगे नए जनरेशन के लोगों के लिए कि क्या सेवा लोगों को करना चाहिए। जैसे आज मैं हूँ, मेरे जैसा कोई और एक लड़का रहे, जैसा कोई और एक युवक रहे, वो क्या कर सकता है ये राम कथा के लिए। जय सिया राम। महाराज जी प्रणाम। यही कहना चाहूँगा मैं कि अभी तो पढ़ाई भी चल रही है मेरी, साथ ही साथ घर के काम और पापा को भी काम धंधे में मैं मदद करता हूँ। पर यही मैं सोचता हूँ कि मेरे उम्र के जितने भी आपके बच्चे हैं, भाई है, या घर में जितने भी लड़के हैं लड़कियाँ हैं, वो कहीं पे भी हमारे समाज का, हिंदू समाज का हो या कोई भी समाज का ऊपर कहाँ जहाँ पे भी सामाजिक कुछ काम हो रहा है, भंडारा हो रहा है, ये सब हो रहा है, श्रम दान कर दे। पैसा तो जब कमाएंगे तब अवश्य ही देंगे, पर जो पहले श्रम दान करना सीख जाए, भंडारे में थोड़ा समय निकाल के पर लोगों को भंडारा खिलाने में मदद करे, जो सहयोग दे अपना, उसी से धीरे धीरे करके एक कड़ी से कड़ी बन के लोगों में अपने समाज के लिए, अपने हिंदू समाज के लिए ज्ञान बढ़ेगा आज के नए युवा में। क्योंकि लोग इधर उधर बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं आजकल। फॉरेन लोगों को, इन लोगों को सबको देख के लोगों का दिमाग ख़राब हो रहा है। सबको विदेशी कार्य देखना है, सब अलग ही लाइन में जा रहे हैं। तो कथा में आने से पहले अब डायरेक्ट किसी बच्चा जो कभी बाहर नहीं निकला है घर से, डायरेक्ट उसको कथा में भेजेंगे तो उसका मन तो नहीं लगेगा। पर यार दोस्तों के साथ कम से कम वो भंडारे में जाके 5-10 मिनट ही थोड़ा भी मदद करेगा तो उसका और मन लगेगा कि हाँ कल भी जाऊँगा, ये भी करूँगा, इधर ये काम हो रहा है उधर भी सहयोग करूँ। ऐसा धीरे धीरे करके कथा में भी बैठेंगे वो और अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए भी कार्य करेंगे। तो यही चाहता हूँ मैं कि आप अपने घर के बच्चों को पहले कथा में लाने के लिए प्रयास करें और जहाँ भी सामाजिक काम हो रहा है वहाँ पे उनको ज़रूर भेजिए। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी, जो आपने अपने विचारधारा को यहाँ प्रकट किया। मैं चाहूँगा कि हर एक नवयुवक ऐसे ही विचारधारा रखे और अपने माता पिता का आशीर्वाद ले और आगे बढ़े। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे एक संस्था के और हैं, जैसे रम्या नाम राम, और उसके चरित्र हनुमान जिसका नाम रखा गया है, जो इस राम रचयिता के मतलब रामायण कथा के अंदर बहुत बड़ा श्रम दान जो उसने किया है, वो है विकास यादव। उसको मैं आमंत्रित करूँगा। और हमारे एक एम्पावर नेक्स्ट जन के सदस्य यहाँ पे आए हैं, उनका भी मैं आमंत्रित करता हूँ। उन्होंने भी बहुत इस संस्था में सहयोग किया है रामायण कथा में, जिसकी वजह से आज यहाँ हम लोग पहुँच पाए हैं और ये भव्य रामायण कथा हो पा रही है यहाँ पे। तो हम चाहेंगे कि भगवान महाराज जी का इनका भी आशीर्वाद लें और आगे इसी तरह हर एक प्रोग्राम में सहयोग करते रहे, भले वो 1 रुपये का सहयोग रहे या 1 लाख का सहयोग रहे। सहयोग तो सहयोग होता है। हम चाहे जैसे भी चाहें वैसे सहयोग कर सकते हैं, लेकिन सहयोग करना हमारा धर्म है। इसीलिए हमारा हिंदू धर्म हमको बना है, हम एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। जय सिया राम, जय जय राम। आरती के लिए आ जाए। जय श्री राम। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और आगे आ जाएं। आरती होने जा रही है। आप सभी भक्त अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के भगवान राम जी की आरती करेंगे। हो आरती श्री राम मायन जी की, आरती श्री राम मायण जी की। तीरथ खलिता ललित सिया तीरथ खलित ललित सिया की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद।
वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अरुशारद सुख सनकादिशेष अरुशारद भरणी पवन सुत कीरत नेकी पवन सुत कीरत नेकी आरत श्री राम मायन जी की कीरत कलित ललित से गावत वेद पुराण दश गावत वेद पुराण अष्टदश छवो सात सब ग्रंथन को रस छयव शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन शांतन को सर्वश सारय ससा मत सब की शारयंस सम्मत सब आयारत श्री राम मायन जी की कीरत कलिता गावत संतत संभ भवानी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी गावत संभव संत भवानी मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखाने काग भुसुंड गरुड़ के ही की रथ श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित आकाली मल हरने विजय रथती के सुभागत दलन रोग भव भूरिया में की तात मात सब निधि तुलसी की आरत श्री राम मायन जी की कीरत कलित सियापी की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धो च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवः ओमार्तिक्यं समर्पयामि आरती शीतले जलेन कर्णेन देवताभिवन्द्रं मंत्रपुष्पांजलिं। सभी को फूल दे दो, सभी के हाथ में फूल। हरिः ओम ओम जनेन जन्मया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम।